क्या आपकी भी आदत बदल गई है? अब जेब में कैश कम और हर पेमेंट फोन से यूपीआई के जरिए हो रहा है। चाय वाले से लेकर मॉल तक बस क्यूआर स्कैन और पेमेंट डन। अगर यूपीआई कार्ड या वॉलेट से पेमेंट करना आपके लिए रेगुलर बात है, तो आपको बता दें कि 1 अप्रैल से आपका पेमेंट करने का तरीका थोड़ा बदलने वाला है। अब सिर्फ ओटीपी डालकर पेमेंट नहीं होगा। जी हाँ, आरबीआई ने नए नियम लागू कर दिए हैं जो आपकी सिक्योरिटी तो बढ़ाएंगे, लेकिन प्रोसेस थोड़ा लंबा कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं चिराग ठाकुर और आप देख रहे हैं बस तक। आज हम बात करेंगे आरबीआई के नए डिजिटल पेमेंट नियमों की जो 1 अप्रैल 2026 से लागू हो रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले ये बताते हैं कि सबसे बड़ा बदलाव क्या है। दरअसल अब हर डिजिटल पेमेंट में 2 स्टेप वेरिफिकेशन जरूरी होगा। पहले ये होता था कि जैसे ही आपने पेमेंट इनिशिएट किया, आपके फोन पर ओटीपी आता है, आपने वो एंटर किया और पेमेंट हो गया। लेकिन अब पेमेंट के लिए ओटीपी प्लस एक और सिक्योरिटी स्टेप जरूरी होगा, जैसे पिन, पासवर्ड, फिंगरप्रिंट या फेस आईडी। यानी हर ट्रांजैक्शन अब 2 लेयर सिक्योरिटी से गुजरेगा। अब सवाल ये बनता है कि आरबीआई ने ये बदलाव क्यों किया। दरअसल पिछले कुछ समय में ऑनलाइन फ्रॉड्स काफी बढ़ गए हैं। फिशिंग स्कैम्स, सिम स्वैप फ्रॉड, फेक लिंक्स, इनमें सिर्फ ओटीपी से अकाउंट एक्सेस हो जाता था। इसलिए आरबीआई ने कहा कि सिर्फ ओटीपी पूरी तरह से सिक्योर नहीं है। अब एक एक्स्ट्रा लेयर जोड़कर सिक्योरिटी को और मजबूत किया गया है। अब समझते हैं कि आपके लिए क्या बदलेगा। सबसे पहली बात तो यह है कि पेमेंट करने में थोड़ा ज्यादा टाइम लग सकता है। हर बार एक्स्ट्रा वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, खासकर अगर आपका डिवाइस नया हो या पेमेंट की अमाउंट बड़ी हो। लेकिन अगर आप ट्रस्टेड डिवाइस यूज कर रहे हैं तो प्रोसेस स्मूथ भी रह सकता है। आरबीआई ने एक और स्मार्ट चीज ऐड की है, रिस्क बेस्ड ऑथेंटिकेशन। यानी कि हर ट्रांजैक्शन को सिस्टम एनालाइज करेगा। अगर छोटी पेमेंट होगी तो कम चेक्स होंगे, लेकिन अगर पेमेंट बड़ी है तो उसमें ज्यादा चेक्स रहेंगे। यानी सिक्योरिटी भी स्मार्ट हो गई है। इसके साथ ही एक और बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। अब अगर फ्रॉड होता है तो जिम्मेदारी सिर्फ आपकी नहीं होगी। अब बैंक्स और पेमेंट एप्स को अकाउंटेबल बनाया गया है। अगर सिस्टम की गलती से फ्रॉड हुआ तो आपको कॉम्पनसेशन भी मिल सकता है। यानी अब बैंक्स पर प्रेशर बढ़ गया है कि वो सिस्टम सिक्योर रखें। और ये नियम सिर्फ इंडिया तक ही सीमित नहीं है। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस पर भी ये नियम लागू होंगे। कार्ड पेमेंट्स अब्रॉड में भी एक्स्ट्रा ऑथेंटिकेशन होगा। हालांकि ये पूरी तरह से अक्टूबर 2026 तक लागू हो पाएगा। तो ओवरऑल पिक्चर क्या है? इंडिया में डिजिटल पेमेंट्स तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन फ्रॉड भी उतनी ही तेजी से बढ़ रहा है। इसलिए आरबीआई का फोकस क्लियर है। स्पीड थोड़ी कम चलेगी, लेकिन सिक्योरिटी टॉप लेवल रहना चाहिए। तो कुल मिलाकर 1 अप्रैल से आपको डिजिटल पेमेंट करना थोड़ा लंबा लग सकता है, लेकिन वो ज्यादा सेफ भी है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि ओटीपी के साथ दूसरा वेरिफिकेशन स्टेप भी रेडी रखें। और सबसे जरूरी, किसी भी अननोन लिंक या कॉल से दूर रहें।